के पिता काफ़ी अमीर थे। तीनों का बचपन बहुत अच्छी तरह से गुजर रहा था। उनके माता पिता कभी भी उनकी कोई भी मांग को अनदेखा नहीं करते थे। राम के पिता सरपंच थे, श्याम के पिता एक कारोबारी थे और राजू के पिता एक किसान जिम्मेदार थे। छोटी उम्र से ही उन सबको लाड प्यार ने ऐसा बना दिया था कि ना तो वो मेहनत का पता था और ना ही उनको समय की परवाह। अक्सर वह सारा दिन बस घूमते रहते थे। नशे और अन्य भोग विलास में डूबे रहते थे, जिससे उनके गांव वाले भी दुखी थे। सरपंच और बड़े लोगों के बच्चे होने के कारण उनकी कोई शिकायत कर पाने की हिम्मत नहीं कर पाता था, जिससे उनका मनोबल और बढ़ गया था। एक दिन एक गांव में बहुत तेज बारिश हुई, जिससे सब लोगों को नुकसान हुआ, जिसमें इन तीनों के पिता भी थे। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी उनके बेटों का भी वही हाल था और वो बस घूमते रहते, नशा करते, भोग विलास करते रहते थे। माँ बाप काफ़ी चिंतित रहा करते थे। ये तीनों भले ही कितने गंदे थे, लेकिन इन तीनों के अंदर एक खास बात थी जिसकी पहचान किसी को नहीं थी और उनको खुद को भी पता नहीं था। राम एक बहुत अच्छा नेता प्रतिपक्ष था, क्योंकि अपने पिता के पास रहते हुए उसको इसका काफ़ी ज्ञान हो गया था, क्योंकि उसके पिता सरपंच थे। श्याम भी इस तरह से बिजनेस की समझ रखता था, क्योंकि उसके पिता एक कारोबारी थे। राजू खेती का काम जानता था, क्योंकि उसके पिता जमींदार थे। पर अपनी गलत कामों की वजह से उन सब ने अपनी इन टैलेंट पर ध्यान नहीं दिया, जो कि उनकी समय सबसे बड़ी कमजोरी थी। इस तरह से इनकी बदमाशियों को देखकर उनके पिता उन्हें सीख देने की सोची। तीनों पिताओं ने आपस में बात करी और उसका एक हल निकाला। तीनों पिताओं ने अपना अपना काम अपने अपने बेटे को सौंप दिया, जिससे उनको समय की कद्र का पता लग सके। तीनों के पिता एक वसीयत बनाई, जिसमें यह लिखा था कि 1 वर्ष के अंदर इन तीनों को 10 लाख रुपए कमा कर देने होंगे, जो बिना किसी गलत काम करके कमाए गए हों, और तीनों को अलग अलग स्थान पर रहना था। इन तीनों को 5-5 लाख रुपए दिए गए ताकि उनको अपना काम स्टार्ट करने में दिक्कत ना हो। पहले तो सब खुश हो गए कि हम आज़ाद हो गए, हमको पैसा मिल गया, और यह सोचकर इन्होंने फिर से काफ़ी समय मौज मस्ती करने में लगा दिए। इस तरह से 6 महीने बीत गए और इनको काफ़ी सारा नुकसान भी हुआ। फिर एक दिन अचानक उनको एहसास हुआ कि अगर हम शर्त हारे गए तो हम अपनी जायदाद खो बैठेंगे। धीरे धीरे उनकी चिंता बढ़ने लगी। एक दिन वो इसी उधेड़ धुन में एक पार्क में बैठे थे और कुछ डिस्कस कर रहे थे। उनको एक छोटी सी लड़की मिली। वो फूल बेच रही थी और साथ में पढ़ भी रही थी। तीनों लोग उस लड़की के पास में गए। तभी राम ने लड़की से बोला, बेटी आपकी उम्र क्या है? तो लड़की ने जवाब दिया कि मैं 12 साल की हूँ। अंकल, इतना सुनते ही राम ने आचार्य से पूछा कि आप इतने छोटे होकर के खेल नहीं रहे हो? इस पर लड़की ने जवाब दिया कि मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं और माता बीमार रहती है, इसलिए मैं ये काम करती हूँ। ये सुनकर राम ने अपना पर्स निकाला। उसके पास जो भी पैसे बचे थे वो उस लड़की को देने लगा। उसके बाद लड़की ने बोला, अंकल आप भी फूल ले लो, मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं अगर आपसे फ्री में पैसे लूँगी तो फिर मेरे पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, मैं कामचोर बन जाऊँगी, क्योंकि यही समय है जिस समय मैं अपना भविष्य लिख सकती हूँ। राम ने उस लड़की से सारे फूल ले लिए और तीनों घर लौट आए। उस फूल वाली लड़की का उन तीनों लड़कों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। रात भर उन तीनों ने उस बच्चे के बारे में सोचते रहे और उन्हें एहसास हुआ कि वो तीन कितने गलत थे। तीनों ही दोस्त को एहसास हुआ कि आज ही उनके पास 6 महीने का समय है अपने पिता के दिए गए काम को पूरा करने का, भविष्य बनाने का। इस दौरान सबने सोचा कि अगर बचे हुए समय का सही उपयोग करें तो अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। इस तरह बाकी दोस्तों ने भी सोचा और दूसरे समय में आकर काम तलाशने लगे। पर उनके साथ में एक शर्त ये भी थी कि उनको जो भी काम करना है वो अपनी पहचान बताए बिना करेंगे, जिससे ये साफ था कि उनको काम नहीं मिला। जो काम नहीं मिला तो उन्होंने सोच लिया था अब वो अगर कुछ भी करेंगे तो गांव में जाकर ही करेंगे। भले ही उनके पिता कुछ भी सोचे, लेकिन फिर भी अपने गांव में जाएंगे और अपने गांव में कुछ नए काम करेंगे। भले ही उनको अपने पिता के वासी अपना लेते हैं। लड़के अपने गांव में फिर से
आए और अपने अपने पिताओं से जाकर के मिले। उन्होंने अपने अनुभव के बारे में बताया और बोला कि वो आगे ऐसी गलती नहीं करेंगे और वह उन्हें माफ़ कर दे। लेकिन पिता तो शर्त पे ही अड़े थे। लड़कों को कोई दया नहीं। मेरे तीनों को फिर से दुख हुआ कि तीनों अपनी गलती का एहसास होने के बाद भी उनके पिता उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और फिर से वो रात भर सोचते रहे कि अब क्या किया जाए। तीनों ने मिलकर एक आइसक्रीम निकाली। राम अपने पिता मित्रों के साथ मिलकर लोगों के प्रॉब्लम को सुलझाने लगा, जिससे उसको गांव की समस्याओं का ज्ञान हो। इस तरह से हम भी गाँव के विकास के लिए नए नए तरीके सीखे और राज्य को किसानों और बीजों ज्ञान हो गया। ज्ञान में से उससे काफ़ी फायदा हुआ। तीनों ने मिलकर अपने बाकी पैसों से सही ढंग से सही जगह लगाकर उस गांव को एक नया रूप दे दिया। उनकी कड़ी मेहनत से गांव के लोग क्या दूसरों शहरों के लोग भी उनकी तारीफ करने लगे। उनका गांव तरक्की करने लगा। नई तरीके के कारण हर वर्ग लोगों से उनका जुड़ाव होने लगा। एक समय आने के बाद उनके पिता ने उनको माफ़ कर दिया। इसलिए हमें समय बात करने का हज़ार तरीका है, लेकिन अपने आप ऐसा कोई तरीका चुनिए जो आपकी ज़िंदगी बदल दे, इस समाज की ज़िंदगी बदल दे, इस देश का वापस बदल दे। मुझे उम्मीद है कि ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, मोटिवेशन की आपको